साथ मिलकर निकालेंगे। कलाम अक़दस में से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पम्फलेट के मुताबिक उसकी 23 वर्ष को पढ़ने में रहनुमाई करें। आज की इबादत की जो मरकज़ी आयत है यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी आयत नंबर 23। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है कि बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की तरफ। हमने कलाम अक़दस में से देखा यूहन्ना जो आखिरी नबी था जिसके बाद यीशु मसीह की विलादत हुई, उसका ये पैगाम था कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज के खुदावंद के रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना के पास एक बड़ा इल्हाम, यूहन्ना के पास खुदा की तरफ से एक बड़ा पैगाम। और नबी हमेशा आवाज होते हैं, इसी तरह से एक खादम भी आवाज होते हैं। जैसे नबी खुदा की आवाज था, आज खुदा ने अपनी बंदी को आपके शहर के लिए आवाज देकर भेजा है कि बियाबान में पुकारने वाले की कि खुदावंद के रास्ते यूहन्ना बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है। यहां पर यूहन्ना के पास बहुत सारे यरूशलेम के अंदर से काहिन और लावी आए और उन्होंने उससे कहा कि तू कौन है? तू कौन है जो कहता है कि मैं एक नबी हूं? क्या तू जिंदा खुदा का इकलौता बेटा यीशु है? उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि क्या तू एलिया है जो जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया? उसने कहा मैं वो भी नहीं हूं, लेकिन मैं वो हूं जिसने मुझे आसमान से भेजा है और जिसके बाबत यसाया नबी कहता है कि देखो कि यीशु मसीह से पहले एक नबी इस जमीन पर बर्पा होगा जो उसके आने से पहले उसकी राह को तैयार करेगा। और यूहन्ना इस जगह पर अपने आप को छोटा करता है। वो कहता है कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के बराबर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो जोरावर है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुद्दूस से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये यूहन्ना की गवाही है। वो कहता है कि बस अपने गुनाहों से क्या करो? तौबा करो। अपने गुनाहों से क्या करो? अपनी राहों से क्या करो? मुड़कर अपनी राहें सीधी बनाओ। क्योंकि कलाम अक़दस में रकम है कि ऐसी बहुत सारी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उनकी इंतहा में क्या है? मौत की राहें हैं। मौत की राहें हैं। इसलिए जब कोई भी शहर, कोई भी इंसान, कोई भी कलीसिया अपनी टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलती है तो खुदा अपने लोगों को भेजता है कि इनकी जाके राहें सीधी करो। हालेलुया। खुदा आपके दरमियान में है, उसको वेलकम करेंगे। ताली बजाकर उसको वेलकम करेंगे। वो आपको छूने को
बहुत सारे ऐसे हैं जो सुसाइड करने का इरादा कर रखे हैं, खुदा उनको मौत की वादियों में से निकालने को है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बियाबान में पुकारने वाले की क्या है? आवाज है। आज की खास आवाज कि यीशु मसीह आपका निजात देता है, यीशु मसीह आपका तबीब आज़म है, यीशु मसीह आपको मायूसियों में से निकालने के लिए इस जगह पर उतरा है, यीशु मसीह आपको तमाम तरह की खजानतों में से निकालने के लिए इस जगह पर उतरा है, यीशु मसीह आपको नशे जैसी लतों में से निकालने के लिए इस जगह पर उतरा है, यीशु मसीह आपको सिगरेट के नशा से आजाद करने के लिए इस जगह पर उतरा है, और यीशु मसीह आपको पाप अजलाद की पुरानी रसूमात में से निकालने के लिए आज यहाँ पर उतरा है। वो कहता है मैं बियाबान में पुकारने वाले की क्या हूँ? आवाज का लफ्ज़ी मतलब है सदा। आज खुदा एक सदा दे रहा है उन तमाम नौजवान बेटों को, उन तमाम नौजवान बेटियों को जो अपनी जवानियों को गुनाहों में रखे हुए हैं, जो मायूसियों का शिकार है, जो अंतरियों का शिकार है, और जो बहुत सारे गलत रिलेशनशिप के अंदर हैं। खुदा की सदा उनके लिए है कि सुन मेरे बेटे, मैंने तेरी खातिर अपने बदन को बलिदान किया है। सुन मेरी बेटी, मैंने तेरी खातिर अपने बदन को बलिदान किया है। मैंने तेरी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। सुन मेरे बेटे, मैंने तेरी सोचों को पाक रखने के लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, और वो कांटे मेरी स्किन को चीरते रहे, वो मेरे गोश्त को नोचते रहे, ताकि तेरी सोचें पाक हो। सुन मेरे बेटे, मैंने अपने हाथों में कील ढकवाई है, और तेरी खातिर जब कील मेरे हाथों में ढकते रहे, वो मेरे गोश्त, मेरी हड्डी को, मेरी नसों को चीरते रहे। मैंने तेरी कीमत अदा की है। तू जिन राहों का मुर्तकिब है, तू जिन राहों की मुर्तकिब है, मैं तुझे आज सदा देता हूँ, मैं आज तुझे आवाज देता हूँ, मैं तेरे दिल के दरवाजा पर आज खटखटाता हूँ कि मैं तेरा निजात दहिंदा हूँ, मैं राह भी हूँ, मैं हक भी हूँ, और मैं जिंदगी भी। मैंने तेरी खातिर अपनी जान को कुर्बान किया है। तूने जो अपने लिए बियाबानी सफर रखे हैं, तूने जो अपनी जिंदगी को बहुत सारे गुनाहों का मुर्तकिब रखा है, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, मैंने तेरे बदन की कीमत अदा की है, और मैंने तेरी खातिर एक कम 40 कोड़े खाए हैं। और इंतजाम के अंदर आज से 2018 साल पहले यरूशलेम की गलियों के अंदर से जब मैं गुजरा था, तो मैंने अपनी कमर पर एक भारी सलीब रखी थी, और ये सदा उन वक्तों में उन फिजाओं के अंदर गूंज रही थी कि बाब इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आज भी वही सदा आपको आवाज दे रही है, वही सदा आपके दिल पर खटखटा रही है, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदा नहीं चाहता कि आप मायूसियों की जिंदगी गुजारें। आज 2018 में बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां गलत रिलेशनशिप में पड़कर मौत की वादियों में उतर रहे हैं। बहुत सारे गुनाहों के मुर्तकिब होकर खुदकुशियां करने के शिकार हो चुके हैं, और इस साल के अंदर ये स्पिरिट तेजी के साथ नौजवान बेटों को, बेटियों को, खानदानों को
इलाकों को, शहरों को अपनी लपेट में लेती चली जा रही है। शैतान उनको मायूसियों का मुर्तकिब करके उनको सुसाइड करने पर मजबूर करता है, उनको छोटी छोटी ख्वाहिशात देकर और उसके बाद उनको छीन कर उनकी जिंदगियों के अंदर मरने के जहर घोल रहा है और उनको मौत के घाट में उतारता चला जा रहा है। मगर आज उन लोगों के लिए खास कॉलिंग है। यीशु मसीह कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बियाबान में पुकारने वाले की, बियाबान में पुकारने वाले की। और बियाबान का मतलब है जंगल, उजाड़, वीराना, जहां कई कई किलोमीटर तक कोई बारिश ना हो, जहां पर खुश्क सानी हो, जहां पर रेगिस्तान हो, जहां पर कोई जिंदगी का नामो निशान ना हो, उसको बियाबान कहते हैं। मगर मेरे और आपके लिए फख्र की बात है कि हमारी तमाम तरह की खजानतों को, लानतों को, हमारी वीरानियों को, हमारे वीरानपन को, हमारे उजाड़पन को खत्म करने के लिए यशायाह नबी कहता है, जिसने यूहन्ना के लिए ये नबूवत की, वो यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो खुश्क जमीन से जड़ की मानी फूट निकला है। और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो उस पर कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो, क्योंकि हमारे गुनाह उस पर रख दिए गए और उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको लानतान की गई, उसकी छाती पर मुक्के मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया और इन सारी लानतों को लेकर वो कब्र के अंदर उतर गया। मगर तीसरे दिन कब्र का सीना चीर कर वो मुर्दों में से जी उठा और उससे कहा, मैं मर गया था, मैं दफन हुआ और अब मेरे बेटे सुन, मैं जीता हूँ और मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं तेरी दास्ती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मैं खुश्क जमीन से जड़ की मानी फूट निकला हूँ। यूहन्ना की अंजील के अंदर वो कहता है कि जो कोई मुझ में से पिएगा उसके अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। जो कोई यीशु मसीह की मोहब्बत का प्याला पी जाता है वो तो फिर दीवाना वार करता है। जैसे पौलुस कहता है, अपना काम ना मुसीबत, ना तंगी, ना हाल की, ना इस्तकबाल की, आप किन राहों पे चल रहे हैं? क्योंकि बियाबान में पुकारने वाले की, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज सबको पुकार रही है। सुन मेरे बेटे, वापिस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा, सुन मेरी बेटी, वापिस लौटा, क्योंकि मैंने तेरा। हम दुनिया में रहते हुए बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं। सुबह होते ही, घर के अंदर उठते ही हम अपने खानदान के, घराने के लोगों की आवाजें सुनना शुरू कर देते हैं। मगर क्या कभी आंख खुलते ही उसको कहा है, कहते हुए चाल कहते, मैं तेरा तारीफ हूँ, खुदावन फरमा तेरा बंदा सुनता है, खुदावन फरमा तेरी बंदी। कितने हैं जो आंख खुलते ये रियासत करते हैं? है कोई दिलेरी से कहने वाला? बहुत कम लोग हैं। मगर जरूरत है कि आज के इस पैगाम को ले, बियाबान में पुकारने वाले की, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। यूहन्ना तो आवाज बनकर निकला, मगर आज बहुत सारे मसीहों की आवाजों को शैतान ने बंद किया हुआ है। हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप कौन है? एक घंटा तो सोच चले जाने जवाब की दी, भाई फखर से कहा करे मैं मसीही हूँ। हालेलुया, फखर से कहा करे कि मैं, क्योंकि आपका जो खुदा है वो बड़ा खुदा है। आपका खुदा रुतबे वाला खुदा है, आपका खुदा जिंदा खुदा है। क्योंकि दुनिया के माबूद महज बुत है, वो ढेरियों में है, वो कब्रों में है। मगर आपका और मेरा फखर जो
यीशु मसीह है, वो कब्र में से निकल आया है, वो आसमानों पर है। यूहन्ना अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर गवाही रखता है। वो कहता है, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। मैं उसकी आवाज हूं जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जो पूरी कायनात को क्रिएट करने वाला है। मैं उसकी आवाज हूं जो क्रिएशन करता है। मैं उसकी आवाज हूं जिसने जमीन पर तकनीकी काम किए। आप सब जानते हैं कि इब्तिदा के अंदर जमीन क्या थी? वीरान थी। जमीन क्या थी? वीरान थी, सुनसान थी। और गहराई के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या चुप करती थी? खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। वो जमीन को तरतीब दे रही थी। मगर जानते हैं भेद की बात कि खुदा की रूह आज इस जगह पर जुम्बश कर रही थी। कितनों ने फील किया? कितनों ने महसूस किया कि खुदा की रूह की जुम्बश इस जगह पर थी? मगर जानते हैं कि उसकी जुम्बश को लेना काफी नहीं है, क्योंकि जब कुछ भी ना था तो उस वक्त भी खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही थी? जुम्बश कर रही थी। मगर वर्ड ऑफ गॉड, खुदा जब बोला कि पानी पानी से जुदा हो जाए तो उसके बोलने से पानी चीरा गया। हालेलुया। उसके बोलने से पानी चीरा गया। खुदा ने कहा आसमान बन जा, और उसके बोलने से क्या बन गया? आसमान बन गया। उसने कहा कि आसमान के अंदर इजरा में फल्क बन जाए, उसके अंदर इजरा में फल्क बन गया। उसने कहा कि सूरज इस जगह पर टिक जाए, और उसके बोलने से सूरज उस जगह पर टिक गया। उसने कहा कि जमीन पर पानी पानी से जुदा हो जाए, और उसने समुद्र की एक हदूद मुकर्रर कर दी। और आज भी वो समुद्र अपनी हदूद क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका खुदा बड़ा खुदा है, मेरा खुदा बड़ा खुदा है, आपका खुदा जोरावर खुदा है। आपके साथ कोई खुदा है? जिस खुदा को आप जानते हैं उसका इनकार कैसे करेंगे? क्योंकि इस जमीन पर और आसमान पर और जमीन के नीचे पातालों के अंदर कोई भी चीज उसकी मर्जी के बगैर नहीं चल रही, क्योंकि इस जमीन का एक एक जर्रा भी ये बयान करता है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। इस कायनात की आसमानों के अंदर की सारी मखलूकात जानती है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। इस जमीन की सारी कौमें जानती हैं, सारी उम्मतें जानती हैं, सारे कबीले जानते हैं। इस पूरे अर्ज पर बसने वाली हर जानदार चीज, हर बेजान चीज जानती है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, जो पूरी कायनात का निजाम संभाले हुए है, और वो अपनी मसलहत के तहत सारी जमीन का इंतजाम चला रहा है। मगर आज खास तौर पर उसकी ये आवाज है कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, तू मेरे कलाम के निजाम के अंदर नहीं है। इसलिए आज के दिन मैं गुजरने वाले शहर के अंदर पुकार रहा हूँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरी जवानी के लिए अपनी जवानी को बलिदान किया है। हर चीज मेरे का कंट्रोल के अंदर है, मगर मैंने तुझे आजाद मर्जी छोड़ा था। मगर आज मैं तुझे सदा दे रहा हूँ, आज मैं तुझे आवाज दे रहा हूँ, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, क्योंकि तू मेरी जिंदा गवाही बनेगा। मैं चाहता हूँ कि तू लौट आ, ताकि मैं इस गुजरने वाले सरजमीन पर तुझे कसरत बरकत दूं, मैं तुझे कसरत बरकत दूं, और इस जगह से तेरा नाम पूरी कायनात के अंदर मेरे नाम के वसीला से जाना और पहचाना जाएगा। मगर उसकी शर्त है
चाहे अपनी जिंदगी के अंदर मेरे जिंदा नाम की क्या रख, गवाही रख, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आज हम बहुत सारे लोग बहुत सारी आवाजों के पीछे भाग रहे होते हैं, जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिशनों के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मिशनों के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं किसी मिशन के खिलाफ नहीं हूं, मगर आज यीशु मसीह चाहता है कि आप उसकी बादशाहत का विजन दें। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि आप उसकी विजन का हिस्सा बन जाए। बहुत सारे लोग इस जगह पर मौजूद हैं। मेरे कलाम का ये हिस्सा नहीं था, मगर रूहुल कुद्स आज रात को सीधा करना चाहता है। हालेलुया। वो कहता है खुदावन के रास्ते, खुदावन के रास्ते, खुदावन के रास्ते वो बन चाहता है। वो कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको। वो कहता है कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की खुदावन के रास्ते। बस वो कहता है इसी किताब के अंदर उसकी जो गवाही है, वो कहता है तौबा करो और बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्स तो इनाम में पाओगे। वो चाहता है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपने आप को यीशु के सुपुर्द करें और उसके लहू से बेशबहा कीमती लहू से धुलकर पाक और साफ हो और उसके कलाम की पूरी तालीम को अपनी जिंदगियों में जगह दें। यीशु मसीह जो खुदा की ज़ात का परतों था, उसने जमीन पर आकर हमें डेमो करके दिखाया। वो पाक था, वो निराला था। उसने पानी का बपतिस्मा लेकर हमें ये नमूना बताया कि हम तौबा के बाद पानी का बपतिस्मा लेकर उसकी बादशाहत के क्या बने, फर्जंद बने। मगर बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों के अंदर पानी के बपतिस्मे के सख्त खिलाफ हैं। भाई आप बाइबल पढ़ के देखें, आप जिसके फॉलोअर हैं, यीशु मसीह खुद आपको प्रैक्टिकल में ये करके दिखा रहा है। यीशु मसीह खुद पानी के अंदर उतर कर दिखा रहा है। यीशु मसीह खुद पानी के अंदर जाकर पानी के ऊपर आ रहा है और उसके बाद खुदा का रूह उस पर आकर ठहर रहा है। तो क्या जो मैं और आप उसके जानने वाले मानने वाले हैं, हमें उसको फॉलो करना जरूरी है या नहीं? बताएं जरा आवाज से। यीशु मसीह को ओदी गल्लां नूं पूरा करना जरूरी है या नहीं? हम कहते हैं हमारे बाबा जदाद फलानी मिशन के थे। मैं इधर किसी मिशन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा मिशन एक ही है कि जिंदा खुदा का कलाम साडे अंदर पूरी तरह हो। हाँ, हम यहाँ कहते हैं कि हमारे मिशन का ये हिस्सा नहीं। हमारे बाबा जदाद, हमारी दादा परदादा, वो तो इसी मिशन में रहे, हम भी इसी मिशन में रहेंगे। वो इस कब्रिस्तान में गए, हम इस कब्रिस्तान में जाएंगे। मगर नहीं जानते कि कलाम में लिखा है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी और वो सजा पाएगी। यहाँ के सारे रिश्ते डिस्पोजेबल हैं। जमीन पर रहते हुए हमारे सारे रिश्ते वक्ती हैं। अगर मेरी रूह यहाँ से निकल जाए तो मेरे घर वाले मेरी डेड बॉडी को लेकर जाएंगे, मगर मेरी रूह कहाँ जाएगी? मेरी रूह तो चली जाएगी, मगर आप अपनी रूह पर गौर करें कि रूह तैयार है, गारंटी है। क्योंकि वो कहता है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज के खुदावन के रास्ते। जो तालीम यीशु मसीह ने दी है, उस तालीम को पूरा करने के लिए अगर मुखालफत लेनी भी पड़ती है तो ले लें, क्योंकि आगे जाकर आप बड़ी हो जाएंगे। आगे जाकर आप उसके बेटी और बेटे ठहरेंगे, आगे जाकर आप उसके फर्जंद ठहरेंगे। क्योंकि वो कहता है ऐसी बहुत सारी राह हैं जो इंसान को
सीधी मालूम होती है, मगर उसकी इंतहा में क्या है? आज बियाबान में पुकारने वाले की, बियाबान में पुकारने वाले की, बियाबान में पुकारने वाले की, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। आवाज क्या है? कि यीशु मसीह की पूरी तालीम को अपने दिलों में जगा दे, अपनी जिंदगियों में जगा दे, अपने खानदानों में जगा दे। क्योंकि वो कहता है मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत में, यहाँ पर शैतान यीशु मसीह के पास आ गया और उसको कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे सारी दुनिया शान और शौकत दे दूं, तो तू मुझे झुककर क्या कर? यीशु मसीह ने कहा, आज हम कहते हैं हमारी मिशन तो हमारे बच्चों को बाहर लेकर जाएगी। आज बहुत सारे मिशन से बहुत सारे पैकेजेस रखे हैं, जैसे बहुत सारी सिमों ने, टेलीनॉर ने, जैज ने, वारिद ने, यूफोन ने, हर किसी ने अपना पैकेज रखा हुआ है। इतने मिनट फ्री, इतने SMS फ्री, इतने MB फ्री, सब अपने अपने सिम को प्रमोट करने के लिए पैकेजेस देते हैं। इसी तरह से वो पूरी दुनिया के अंदर आजकल बहुत सारे मिशंस ने पैकेजेस रख दिए हैं। हम जमीन पर रहते हुए उस शान शौकत को देख रहे हैं, मगर नहीं जानते कि जो आसमान पर हमारे लिए सोने के दरवाजे हैं, सोने का तख्त है, सोने की सड़कें हैं, फिर उनसे हम महरूम रह जाएंगे अगर जमीन पर रहते हुए हमने इस मिशन से सब कुछ ले लिया और ऊपर वाला मिशन आपका फेल हो गया तो आप की झील में चले जाएंगे। कलाम में लिखा है इंसान सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? नीचे आप कुछ भी ले, गाड़ी ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन अगर आसमान की बादशाहत में न गए तो हमेशा का रोना और पीसना होगा। उस जगह पर आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि आज के दिन गुजरने वाले शहर के अंदर खुदा की जिंदा आवाज ये पुकार रही है कि खुदावन के रास्ते हैं। आवाज निकालें, खुदावन के रास्ते, खुदावन के रास्ते, क्योंकि वो यशायाह नबी की मार्फत ही कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरी प्रस्तिश करते हैं मगर इनके दिल मुझसे। भाई जरा हवाला निकालिएगा मरकज की अंजील 7 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ना शुरू करें। मरकज की अंजील उसका 7वां बाब उसकी आयत नंबर 6 से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाते हैं। खुदावंद यहाँ पर मरकज कहता है कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की कि ये लोग होठों से तो मेरी क्या करते हैं, तमजीद करते हैं, घंटों घंटे मेरी प्रस्तिश करते हैं, घंटों घंटों मेरी हजूरी में ताली बजाते हैं, मगर नहीं जानते कि आज भी इन्होंने अपनी राहों को बिगाड़ रखा है। घंटों प्रस्तिश करने के बाद अपने ओई की दे, अपनी ओई तो हमारे टाइम, फिर हम उधर के उधर लकीर दे फकीर। यहां पर वो कहता है कि ये लोग होंठों से मेरी क्या करते हैं, जबकि मेरा 10वां हुक्म है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत से खुदा अपने खुदा से क्या रखो, मोहब्बत रखो।